दलितों की इज्तिमाई ताकत का जबरदस्त मुजाहरा। ये मुजाहिरीन दलित रहनुमा मायावती के खिलाफ बीजेपी के एक लीडर के नाजेबा बयान के खिलाफ लखनऊ में एहतजाज कर रहे थे। क्या हम किसी और लीडर को इन शब्दों से बोल सकते हैं? मायावती को ही क्यों बोल सकते हैं हम? क्योंकि मायावती उस समाज के प्रतीक हैं जिनको इन्होंने 2500 साल से दबा के रखा है, और वो जरा सा भी कोई इस समाज का उभर के आता है उसके लिए इन्हीं अपशब्दों का वो प्रयोग करता है। इससे पहले गुजरात में एक मरी हुई गाय की खाल उतारने की पादाश में एक दलित फैमिली को अलाजात के बाद हिंदुओं ने सरेआम जदोकोब किया था। दलितों ने पूरी रियासत में एहतजाज किया। अलाजात के हिंदू गायों को मुकद्दस समझते हैं। मुर्दा गायें फेंक कर एहतजाज करने की जसारत किसी ने पहली बार की है। सारे गुजरात में अभी कोई भी मृत ढोर होगे, गाय होगी, कुछ भी होगा तो उनकी कोई खाल भी नहीं उतारेगा, वो कोई उठाएगा भी नहीं, और ये सारा काम ये कहने वाला गौरक्षक करेगा। कुछ अरसे से पूरे मुल्क में दलित तफरीक और मजालिम के खिलाफ पूरी शिद्दत से एहतजाज करने लगे हैं। दलितों को हमेशा से जो दलितों पे जिन्होंने अत्याचार किया है वो हिंदू धर्मी है, धर्म ने ही उनको दबा के रखा है, तो पूरी लड़ाई धर्म के खिलाफ है और ये विरोध हमेशा होता रहा है। भारत में दलितों की आबादी 16% है। सदियों की तफरीक से ऊपर लाने के लिए उन्हें पार्लियामेंट, असेंबलियों और तालीमी इदारों में रिजर्वेशन दिया गया है। मुझे लगता है 3 चीज़ें हैं। एक तो आपका भारतीय संविधान और उसका असर और आरक्षण, दूसरा मार्केट इकोनॉमी जिसने कि बहुत सारे फोर्सेस को अनलीश कर दिया है, और तीसरा सोशल मीडिया का आना। मुझे लगता है इन 3 चीज़ों को अगर जोड़ के देखेंगे तब हमें समझ में आएगा कि ये सब 2016 में क्यों हो रहा है। 65 बरस बाद पहली बार दलितों में एक ताकतवर तालीम याफ्ता मिडिल क्लास पैदा हुआ है। भारतीय जमहूरियत में वो मज़ीद तफरीक और आला ज़ात के हिंदुओं की बालादस्ती कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। शकील अख्तर, BBC न्यूज़, दिल्ली।